हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह सिंगल स्लैश और डबल स्लैश को यूज़ करते हैं किसी भी एक्सपाथ में, और ये दोनों क्या होते हैं एक्सपाथ के अंदर। तो सबसे पहले हम जो आज एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो इस गूगल एप्स का जो आइकन है, ये एक एंकर टैग है, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं और ये मैंने इंस्पेक्ट कर रखा है अपने इस डेवलपर टूल में। ठीक है, तो अगर हमें इसे फाइंड करना है, सबसे पहले हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो सिंगल स्लैश के लिए देख लेते हैं। तो मैं अगर इसको यूज़ कर, अब जैसे कि मैं इस एंकर टैग से पहले इसकी इस डिफ को गेट करना चाहता हूँ, इसकी इस डिफ टैग को फाइंड करना चाहता हूँ, जो कि ये, तो मैं इसकी क्लास कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं ये देख लेता हूँ कि मैं क्या सिंगल स्लैश के साथ इसको फाइंड कर सकता हूँ। मैंने कहा सिंगल स्लैश एंड डिफ, तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको सिंगल स्लैश के साथ फाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं फाइंड कर सकता? क्योंकि मैं इसको जब सिंगल स्लैश के साथ फाइंड कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि सिंगल स्लैश का मकसद ये होता है कि वो सिर्फ आउटर जितने भी आपके टेक्स्ट जो बाहर ही HTML के अंदर पड़े होते हैं वो सिर्फ उन्हें ही फाइंड कर सकता है, अंदर किसी को भी फाइंड नहीं कर सकता। आउटर टैग हमारा कौन सा होता है HTML के अंदर? वो होता है HTML। मैं अगर डायरेक्ट HTML यूज़ करूँ तो मैं इसे फाइंड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अगर हेड पे आऊँ तो मैं इसे फाइंड कर सकता हूँ। इसी तरह जो आउटर टैग्स हैं फिर उनके अंदर एक वन बाय वन जा सकता हूँ मैं इस सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के साथ। लेकिन मैं किसी भी HTML के किसी भी मतलब जो चाइल्ड जो टैग है, जो एक टैग, फिर जैसे HTML के बाद हेड के बाद जैसे कि हेड HTML के अंदर है, मैं डायरेक्ट सिंगल स्लैश यूज़ करते हुए हेड के पास नहीं आ सकता। अगर मुझे हेड टैग को फाइंड करना है तो मुझे डबल स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। देखें आप, इसमें ऐसे फाइंड कर पा रहा हूँ। तो सिंगल स्लैश हमें किसी भी मतलब अगर हमें किसी भी चाइल्ड टैग तक आना है तो हमें उसके लिए लाजिम है कि हम डबल स्लैश यूज़ करें। ठीक है, तो मैं डबल स्लैश यूज़ करते हुए अपनी उस डिव पर आ जाता हूँ। तो अब देखें ये बता रहा है कि आपके पास 156 डिव जो है वो अवेलेबल है, लेकिन मुझे जो डिव चाहिए वो अपने गूगल एप्स वाली चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके अपनी जो क्लास है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखें इसके अंदर, इसी डिव के अंदर हमारे पास ये गूगल एप्स का आइकन भी है और साइन इन का बटन भी अवेलेबल है। तो हम जो एग्जांपल देख रहे हैं क्योंकि वो गूगल एप्स की देख रहे हैं, तो अब मैं अगर इसके अंदर डायरेक्टली इस क्लास को पहले कॉपी करूं और मैं गूगल एप्स की इस क्लास को मैं आना चाहता हूं, तो अगर मैं इसको कॉपी करके अगर डायरेक्ट इसमें सिंगल स्लैश के साथ आना चाहूं तो क्या मैं आ सकता हूं? मैंने फॉरवर्ड सिंगल स्लैश यूज़ किया और मैंने कह दिया ए। तो आप देखें कि देख रहे होंगे कि मैं इस पर डायरेक्टली नहीं आया, क्योंकि मैं बजाय गूगल एप्स पे आने के मैं साइन इन बटन पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमारा साइन इन जो बटन है ना, ये हमारा साइन इन की जो बटन है, जो एंकर टैग है, ये उसका डायरेक्ट चाइल्ड है हमारी उस डिव का। ये जो हमारी डिव है स्क्रीन पर जो GBST है, ये हमारी डिव है। ठीक है ना, अगर मैं इसको मैं अगर कोलैप्स करके एक्सपेंड करता हूँ, तो आप अगर मैं इस डिव को, इसके अंदर की डिव को एक्सपेंड कर दूँ, ठीक है ना, इसको मैं कोलैप्स कर दूँ मतलब बंद कर दूँ, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आप देखें कि ये हमारा एंकर टैग है ना, ये इसने इसको ही क्यों गेट किया, इससे पहले वाले को क्यों गेट नहीं किया? क्योंकि हमने सिंगल स्लैश के साथ एंकर टैग यूज़ किया था। हमें गेट दूसरा करना था जो इस डिव के अंदर है, जो मैंने कोलैप्स कर दी थी, ये इस डिव के अंदर है, हमें उसको फाइंड करना था। लेकिन इसने इसको फाइंड करने के बजाय इसको फाइंड कर दिया। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि ये जो एंकर टैग है ना, ये इस डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है। डायरेक्ट चाइल्ड मतलब इसी के अंदर डायरेक्ट पड़ा हुआ है कि इसके अंदर किसी एक डिव के अंदर जाके अवेलेबल नहीं है, मतलब किसी और टैग के अंदर जाके अवेलेबल नहीं है, ये इसके पास डायरेक्टली अवेलेबल है। तो यस, ऐसा ही होता है जब कभी भी हम सिंगल स्लैश यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड्स को ही, किसी टैग के डायरेक्ट चाइल्ड किसी टैग पर खड़े हैं तो उसके सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड्स को ही गेट कर सकते हैं। जो इसके इनडायरेक्ट चाइल्ड हो, मतलब एक टैग के अंदर दूसरे टैग के अंदर हो, एक पहले एक मतलब उस टैग के अंदर जाके फिर एक टैग के अंदर हो, या फिर उसके और अंदर जाके दूसरे टैग के अंदर, या फिर उसके और अंदर जाके तीसरे टैग के अंदर हो, तो हम इन्हें फाइंड नहीं कर सकते। हम सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड्स को ही फाइंड कर सकते हैं सिंगल स्लैश के साथ। अलबत्ता अगर अब मैं बात करता हूँ डबल स्लैश की, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, जो आउटर जो आपके टैग्स हैं, जैसे ये इसका डायरेक्ट टैग है, मैं इसको भी साइन इन के बटन को भी फाइंड कर सकता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं इसके चाइल्ड जो है, चाइल्ड के चाइल्ड को भी फाइंड कर सकता हूँ, उसके चाइल्ड को भी फाइंड कर सकता हूँ डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास, हमने देखा था ये दोनों एंकर टैग्स अवेलेबल थे इसी एक मेन डिव के अंदर, जब हमने इसको यूज़ किया था
अगर मैं इसको ओवर भी करता हूँ इस GBSD पर, तो आप देखें दोनों को हाईलाइट कर रहा है, साइन इन को भी और गूगल एप्स को भी। अगर मैं यहाँ डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने एक और फॉरवर्ड स्लैश, तो अब देखें ये आपको 2 बता रहा है, और दोनों को मैं इंटर हिट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों पर 1 बाय 1 जा रहा है। तो ये फ़र्क होता है किसका, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं। अगर मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता तो मैं सिर्फ साइन इन बटन गेट कर पाता, जो कि इसी का ही डायरेक्ट चाइल्ड है। लेकिन मैं इसके डिफ के अंदर जाके, अब जैसे कि ये हमारे पास एक अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब जैसे कि मैं सिंगल स्लैश यूज़ कर रहा था, मैं सिर्फ इसको फाइंड कर पा रहा था साइन इन बटन को, लेकिन मैं इसको फाइंड नहीं कर पा रहा था, जो इस डिफ के अंदर जाके दूसरा डिफ है, फिर ये तीसरा डिफ है, और फिर ये एंकर टैग है, मैं इसको फाइंड नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। और अगर मैं सिंगल स्लैश के साथ इसको फाइंड करने की कोशिश भी करता तो ये आ रहा था, और अगर मैं हमारे इसके गूगल एप्स वाले की क्लास देने की कोशिश करता तो ये मैं इसको फाइंड ही नहीं कर पाता। लाइक मैंने इसकी क्लास दी तो देखें मैं इसको फाइंड नहीं कर पा रहा। अलबत्ता अब अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ, तो अब देखें मैं यूनिक फाइंड कर रहा हूँ सिर्फ गूगल एप्स। क्यों? क्योंकि हमने इसकी क्लास को यूज़ कर लिया, मैंने इसकी क्लास को यूज़ कर लिया, तो इसने कहा कि इसकी क्लास, ये जो क्लास है GB_D, ये इसी एंकर टैग की है, जो कि इस डिफ के अंदर सिर्फ इसी एंकर टैग की है। दूसरे वाला जो एंकर टैग है उसकी क्लास दूसरी है, उसकी क्लास सेम नहीं है। आप देखें ये जो एंकर टैग है इसकी क्लास GB_Z है, स्पेस GB_Z, इसके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, तो इसने इसको फाइंड नहीं किया। अगर इस दूसरे एंकर टैग की क्लास भी सेम होती तो ये इन दोनों को फाइंड कर लेता, लेकिन क्योंकि हमने इसको क्लास को यूज़ करते हुए इसको यूनिक बना दिया। अगर फिर मैं इस क्लास को रिमूव कर लेता हूँ तो ये क्या करेगा, फिर दोबारा दोनों को पॉइंट करना शुरू कर देगा, दोनों को फाइंड करेगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब देखें ये फिर दोनों को फाइंड कर रहा है। तो ये होते हैं सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश। तो आप जो है वो इन दोनों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ अपने सिंगल्स, जब आपका चाइल्ड चाहिए हो, डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए हो किसी भी टैग का, तो आप भले वहाँ सिंगल स्लैश यूज़ करें, लेकिन आप कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए आपके पास एक डिव आपके पास यूनिक है, आपने उसको गेट किया, और उसके ज़रिए आप जो है किसी एंकर टैग को या फिर किसी भी टैग को गेट कर रहे हैं, और उसके बीच में बहुत सारे डिव और स्पैन वगैरह आ रहे हैं, तो आप उस डायरेक्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हुए। बाकी अगर आपने बाकी ये है कि अगर आपने सिंगल स्लैश यूज़ करना है तो आप अपने ही सिर्फ चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।